अस्सलाम वालेकुम दादा जी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। क्या हाल चाल है बंटी बेटा? बहुत दिन हो गए, बाग की तरफ चक्कर नहीं लगा। मैं सोच रहा था कि तुम आ जाओ तो दोनों साथ में बाग की तरफ जाएंगे, फल भी खा लेंगे और कुछ देर दादा और पोता बातें भी कर लेंगे। ठीक है दादा जी। अल्लाह ताला के करम से फल बिल्कुल पककर तैयार हैं। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतने मज़ेदार, इतने अच्छे और मीठे फल अता किए हैं। और हमारे नबी ने फरमाया है कि जब भी मौसम का नया फल आए तो सबसे पहले बच्चों को देना चाहिए। खाकर देखो, तुम्हें फल बहुत मज़े के लगेंगे। जज़ाक अल्लाह दादा जान। चलो आज मैं तुम्हें अपने प्यारे नबी का एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ। एक शख्स अपनी पैदावार के 3 हिस्से करता। एक हिस्सा अपने खाने और अपने बाल बच्चों के खाने के लिए और एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए निकालता था। और एक हिस्सा बाग की देखभाल के लिए वो हमेशा ऐसा ही करता था। इसके खेत में अल्लाह ताला की तरफ से बरकत होती और इसकी खेती हमेशा सरसब्ज रहती। अगर इसके पास पानी ना रहता तो दूसरी जगह पानी बरसकर और बहकर इसके खेत में आ जाता। एक मर्तबा का वाक़या है कि एक शख्स जंगल में जा रहा था। अचानक इसके कान में आवाज़ आई कि कोई बादलों से कह रहा है, फलां के बाग को सैराब करो। इस बाग वाले का नाम भी लिया गया। चुनाचे उस बादल ने वहां से हटकर एक पथरीली जमीन पर जाकर खूब मूसलाधार पानी बरसाया। वो पानी बहकर एक नहर में जा पहुंचा। वो नहर उस शख्स के बाग में आती थी। ये शख्स इस पानी के साथ चला कि देखे क्या माजरा है और किस बुजुर्ग की करामत है। वो नहर के किनारे किनारे चलकर इस बाग में पहुंच गया। ये पानी इस बाग में नालियों के जरिए पहुंच रहा था। उस बाग में एक बुजुर्ग पानी को इधर उधर कर रहे थे। इस राहगीर मुसाफिर ने इनसे दरियाफ्त किया कि हजरत आपका नाम क्या है। इस बुजुर्ग ने वही नाम बताया जो उसने बादलों में सुना था। उस बुजुर्ग ने राहगीर से फरमाया, आप मेरा नाम दरियाफ्त क्यों करते हैं? इस मुसाफिर ने कहा, मैंने इस बादल में से जिसका ये पानी है कि एक आवाज़ सुनी कि फलां शख्स के बाग को सैराब करो। इसने आप ही का नाम बताया था। वो बादल बरसा और पानी इस नहर में बहकर आया। ये अजीब व गरीब वाक़े की तलाश के लिए मैं पानी के साथ साथ आया कि मैं चलकर मालूम करूं कि वो कैसे बुजुर्ग हैं। तो हजरत आप क्या करते हैं? इस बुजुर्ग ने फरमाया कि जब आपने दरियाफ्त कर लिया है तो मैं कहता हूँ कि इसमें इसके 3 हिस्से कर डालता हूँ। एक हिस्सा अपने बच्चों के लिए और एक हिस्सा बाग के खर्च के लिए और एक हिस्सा अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कर डालता हूँ। इसलिए जब मेरे बाग को पानी की ज़रूरत होती है तो कुदरत की तरफ से इसका इंतज़ाम हो जाता है। मैं तो अब खेलने जा रही हूँ अपने दोस्त खरगोश के साथ। राना चिड़िया, हम भी तो दोस्त हैं, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी मेरे साथ नहीं खेलती। हर वक्त खरगोश के साथ खेलती रहती हो। मैं अब तुमसे नहीं बोलूँगी। मैं अब जा रही हूँ यहाँ से। एक तो तुम बहुत जल्दी नाराज हो जाती हो। चलो मर्जी है तुम्हारी। मैं तो खरगोश के पास जा रही हूँ, वो इंतजार कर रहा होगा मेरा। तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें तो पता है गौरी कवि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन अब वो मुझसे नाराज हो गई है। प्लीज मान जाओ ना, वो बहुत अच्छी है। तुम एक दफा जब गौरी कवि से मिलोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। फिर तुम खुद ही फैसला कर लेना कि क्या करना है। चलो ठीक है,
वैसे भी मैं तुम्हारी बात कभी नहीं टालता। अगर तुम कहती हो कि वो अच्छी है तो वो ज़रूर अच्छी होगी। शुक्रिया प्यारे दोस्त। गोरी कवि, क्या तुम घर हो? मैं और खरगोश तुमसे मिलने आए हैं। दरवाज़ा खोलो। आ जाओ अंदर, दरवाज़ा खुला है। हम दोनों तुम्हें लेने आए हैं। क्या तुम हमारे साथ चलोगी? अब हम तीनों दोस्त हैं और रोज़ मिलकर खेला करेंगे। मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी, क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। क्या खरगोश मान गया है? तुमने खरगोश से बात कर ली थी? हाँ भाई, तुम क्यों परेशान हो रही हो? इसीलिए तो वो हमारे साथ आया है। चलो अब चलते हैं। कितना अच्छा लग रहा है, हम तीनों दोस्त इकट्ठे एक साथ खेल रहे हैं। गोरी कवि, अब तुम मेरे से कभी नाराज ना होना। मीनू चिड़िया, मैं तो ऐसे ही नाराज हो गई थी। मुझे पता था तुम वापस ज़रूर आओगी मुझे मनाने के लिए। मैंने तुम्हारे लिए एक शेर लिखा है, सुनाती हूँ अभी तुम्हें। दोस्ती में दूरियां आती रहती हैं, फिर भी दोस्ती दिलों को मिला देती है। वो दोस्त ही क्या जो नाराज ना हो, लेकिन सच्ची दोस्ती दोस्तों को मना ही लेती है, क्योंकि हम सबसे अच्छे दोस्त हैं।